नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। इस यूनिवर्स के अंदर मनुष्य योनि को अन्य सभी योनियों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य योनि को निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित में सोचने और लाभ पहुंचाने का एक अवसर प्राप्त होता है। कर्म सभी करते हैं, लेकिन जो पशु हैं वो कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन जो मनुष्य है वो निस्वार्थ भाव से भी कर्म करता है। अब कर्म के दायरे होते हैं। कर्म के दायरे होते हैं, कर्म के अनुसार हम सभी ईश्वर की इस सृष्टि के अंदर ईश्वर के रोल पर उनके कामों को सुचारू रूप से करने में सहयोग देने के लिए आए हैं। हम सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, अपने अपने दायित्व हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं और हम सब की एक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी के अनुसार हम ईश्वर की इस सृष्टि के कार्य रूप को सफल और सुचारू रूप से करने में हम अपना एक योगदान देते हैं, जिस वजह से ईश्वर ने हमको मनुष्य जन्म दिया है। सबके अपने अपने रोल हैं। सफाई भी काम है, प्रोडक्शन भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। जितने भी प्रोडक्शन जैसे काम हैं, कंस्ट्रक्शन है, कई सारे काम हैं, सबका नाम लेना उचित नहीं है। कई सारे काम हैं, वो सारे काम इस सृष्टि से ही संबंधित हैं और सबको भोजन यापन के लिए अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रोजगार के अंदर नियत किया गया है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, तो ब्रह्मा जी का काम है उत्पन्न करना, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ऑपरेट करने वाले विष्णु जी और डिस्ट्रॉय करने वाले महेश जी, HR फुल एंड फाइनल। जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको वहाँ पे वेतन मिलेगा। उस वेतन के हिसाब से जो भी आपके काम हैं उन कामों को आपने करते रहना है। ये सारे के सारे काम हैं कर्तव्य की परिधि के अंदर आते हैं और कर्तव्य जो है जिम्मेवारी और अधिकार की सीमाओं से नियंत्रित होता है। अब कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य जो है आयु के साथ साथ बढ़ता और बदलता रहता है। जैसे बचपन में बच्चा जब तक समझदार नहीं होता, उसका कर्तव्य होता है वो अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर करे और उनका कहना माने। आदर तो करने की एक बार प्रैक्टिस लग गई तो आदर ही करेगा फिर। और कहना मानना, उसको बता दिया गया बेटा इसके बाहर मत जाना तो उसके बाहर नहीं जाएगा, बेटा ऐसे मत करना तो वो ऐसा नहीं करेगा, तो वो एक आदेश को मानता है। ये सारे के सारे आदेश उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं डाला जा रहा है कि नहीं वो हमारा गुलाम है, घर का बच्चा है। तो उसकी सुरक्षा के लिए एक नियम बनाए जाते हैं जिसको हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं कि बेटा इसके बाहर मत जाना, सड़क पर जाना तो हाथ पकड़ कर जाना, लाइक वाइज। और बच्चे का अधिकार क्या है? जो उसके लिए जगह निर्धारित की गई है उसके अंदर जितना बार खेलने के लिए कहा गया है वो खेलना कूदना, उछलना कूदना, सब कुछ उसके अंदर परमिसिबल है, सब कुछ उसके लिए अलाउड है। उसके बाहर जाएगा तो डांट खाएगा। किचन में क्या करने गया था, आग से क्या कर रहा था, पानी से क्या कर रहा था, टब में क्यों बैठा हुआ था। जहाँ भी उसकी असुरक्षा दिखाई पड़ती है उसको डांट पड़ती है। यानी डांट जो है वो भी कर्तव्य को सुधारने के लिए और उसकी सुरक्षा को मेंटेन रखने के लिए एक अधिकार का रूप है। यानी डांटना अधिकार का एक अंश है। यानी आप उसी को डांटते हैं जिसकी जिम्मेवारी आपके पास है कि ये काम गलत ना करे, इसलिए आप उसको डांटते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे कर वैसे कर। ये जो डांट है ये अधिकार का एक पार्ट है, जैसे पुलिस प्रशासन का एक पार्ट है। अब पुलिस आएगी तो हाथ जोड़ के थोड़े बोलेगे भाई साहब आपने रेड लाइट जंप की है। पुलिस तो फिर अपने ढंग से बात करेगी ना। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, एक तरीका है, मापदंड है। स्कूल में अगर टीचर के पास होमवर्क कंप्लीट ना हो तो वो कोई
गुंडा थोड़ी ना है, वो भी तो कान खींचते हैं, डांट लगाते हैं, मारते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि बच्चे में सुधार हो जाए। तो डांट मार, ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये अधिकार क्षेत्र के अंदर में ही आते हैं, और उन सबकी भी एक नियत है, वो उसके अंदर ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को मार दिया तो बेचारा मर गया, वो फिर वो गलत हो गया, वो तो दूसरे दायरे में चला गया। अब कर्तव्य और अधिकार की इस मिली जुली जो एक नीतियां हैं, उसके अनुसार व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका अधिकार क्षेत्र का दायरा भी बढ़ता जाता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो पद के अनुसार आपके कर्तव्य का दायरा भी बढ़ जाता है, जिम्मेवारियां भी उसी हिसाब से बढ़ जाती हैं, अनलिमिटेड सी हो जाती हैं, और अधिकार क्षेत्र भी बढ़ जाता है। उसमें यह भी अधिकार होता है कि इतने रुपए तक का बंदा आप बिना पूछे रख सकते हैं, वो आपका सैंक्शन है। सैंक्शन इज ए परमिसिबल लिमिट ऑफ योर ऑर्डर्स, ऑफ योर अथॉरिटीज़। अथॉरिटी के अनुसार आप उतने रुपए तक का बंदा अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसी ऐसी गलतियों पे आप बिना किसी से इजाज़त लिए उसको बाहर निकाल सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। यह है अधिकार। तो अधिकार और कर्तव्य का ये जो मिली जुली एक हमारी एक शक्ति है, ये हमको इस लायक बनाती है कि हम ईश्वर की सृष्टि के अंदर एक कर्मठ, सुचारू और एक्टिव पार्ट प्ले कर सकें। जब हमारे पास देने के लिए कर्म के नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, समाप्त हो जाती है, तो ये जीवन खत्म हो जाता है। जीवन तभी तक होता है जब तक आपकी यूटिलिटी है, या तो आप ले रहे हैं या आप दे रहे हैं। कुछ नहीं है तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं। ले रहे हैं, आप दूसरे को कर्म करने का, आदर देने का एक अवसर दे रहे हैं। तो देना और लेना नियति के उस एंड तक होता है जब तक ईश्वर ने उम्र दी हुई है, आयु दी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर एक पेड़ है, जीवित है, उसके अंदर हरी हरी पत्तियां हैं। एक वक्त आया, उसने अपने सारे काम पूरे किए, फल वल जितने भी उसके अकाउंट में थे, उसने सारे फलों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जितने निकलने थे उगने थे, सब हो गया। फिर एक वक्त आया, वो सूखना शुरू हो गया। सूखने के बाद वो गिर गया, उसको काट दिया गया। काटने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस बना के, लकड़ियाँ बना के उसको स्टोरेज में रख दिया गया। उसके बाद उस लकड़ी का काम फिर जलाने में काम आएगा, और जलाने के बाद जब उस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो उसका जीवन सफल हो गया। तो ईश्वर ने जिसको जिस काम के लिए रखा है, ईश्वर उससे वो काम पूरी तरह से ले लेते हैं। तब हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि जो भी हमको कर्तव्य दिए गए हैं, हम उन कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ वहन करें, अपने अधिकारों को यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। और अगर कभी मिसयूज़ करने की नौबत आती है तो ड्यू टाइम फ्रेम के अंदर हम उसकी अप्रूवल लेके उसको हम अप्रूव्ड एरिया में ले आएँ। और अगर मिसयूज़ ही आपके यूज़ करने का पावर बन जाती है, ज़रूरत पड़ गई कि थोड़ा सा अधिकार को उसको बढ़ा दिया जाए, तो अधिकार को बढ़ा दिया जाएगा, तो वो फिर आपके परसिमेबल उसमें आ जाएगा, आपके एक एथोराइज्ड वे में आ जाएगा। तो ये एक तरीका है काम करने के। और अंत में फिर यही है कि हमने ईश्वर की निष्ठा को समझते हुए, ईश्वर को समझते हुए अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं। हमने अपने अपने जिम्मेवारियों को अपने तरीके से निभाना है। हमको नहीं पता कल आने वाले समय में हमारे लिए कौन सी जिम्मेवारी आने वाली है, ये ईश्वर को पता है। वो मौके पे जिम्मेवारी आपको सामने ला के खड़ी कर देते हैं। हमको मुसीबत लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो जिम्मेवारी होती है जिसको निभाना हमारी एक बहुत आवश्यक चीज़ होती है, जिसको करने के बाद ही हम मोक्ष या मुक्ति तक जा सकते हैं। छोड़ देंगे तो वो पेंडिंग हो जाएगा, इस जन्म में नहीं कर पाएंगे, अगले जन्म में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।